तो आज का टॉपिक है कि बिहार बोर्ड में बिना पढ़े कैसे मार्क्स मनचाहा लाया जाए। जी हाँ, निश्चित तौर से इस सारे स्टूडेंटों के मन में अब सवाल चल रहा है, क्योंकि साल भर पढ़ने के बाद जैसे परीक्षा अब कल परसों में होने वाला है, तो बहुत बार हमारे मन में आता है कि कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसा जादू, कुछ ऐसा आइडिया मिल जाए कि जिससे मेरा एग्ज़ाम का पेपर आसानी से सॉल्व हो जाए। जी हाँ, इस वीडियो में आपको इसका ट्रिक बताऊंगा, कहीं ना कहीं इसका ट्रिक बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना पड़ेगा। तो चलिए पहले जो बेसिक बात है वो बताते हैं, उसी बीच में कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि हर स्टूडेंट के अंदर यही एक मानसा होती है कि उसका बेहतर अंक मिले, अच्छा रिजल्ट आए, क्योंकि ये रिजल्ट हमारे फैमिली, समाज सब कोई जानना चाहता है। इसलिए आज यह रिजल्ट मान शान का भी बात आ जाती है। तो इसमें हम बहुत ऐसे टिप्स बताने वाले हैं। एक टिप्स नहीं है कि एक सेकेंड में बता देंगे, बहुत सारे टिप्स बताना है जिसमें आपको अपने जो मार्क्स है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं जो कि ये जो बिहार बोर्ड में परीक्षा होती है ना, इसमें स्टूडेंट बहुत ऐसे भी हम लोग देखने को मिलता है कि कॉपी पर लिख देते हैं लेकिन उनकी मार्क्स कम आ जाती है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आप बैच में पढ़ने के दरमियान में आप थोड़ा सा कमज़ोर भी हैं लेकिन उनका मार्क्स बेहतर आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इन सारी चीज़ों को हम अपने एक्सपीरियंस पर बता रहे हैं, क्योंकि अंदर की बात आज बताने वाले। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का स्टेप है, आज ध्यान से देखेंगे कि परीक्षा बोर्ड के कॉपी में कैसे लिखा जाता है। देखिए सबसे पहले कैसे लिखा जाता वो टॉपिक है। मेरा जो पहला टॉपिक है, कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेस इज द लास्ट इम्प्रेस। पहले किसी को प्रभावित कर सकते हैं तो अंत तक आपके प्रभाव से समझ सकता है। यानी हम फर्स्ट बार किसी से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, अगर उसका फर्स्ट ही टाइम में वह व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं तो उसका प्रभाव, उसके डिजाइन हमारे माइंड में आता है कि वह व्यक्ति उसी तरह आपका जो कॉपी होता है ना, वो कॉपी जो लिख कर आप आ जाते हैं बोर्ड की परीक्षाओं में, और कॉपी जब चेक करने के लिए जो शिक्षक महोदय रहते हैं दोनों, उन लोग आपको नहीं देखते हैं आप कहाँ पढ़े हैं, गरीब हैं कि अमीर हैं कि किस सुविधा में पढ़े, उससे कोई मतलब। कॉपी का इम्प्रेस कैसा होना चाहिए कि चेक करने वाला व्यक्ति को ये लग जाए कि ये स्टूडेंट पढ़ने वाला है, बस लग जाए। बाकी क्या लिखे वो बात की बात है, पहले तो लगना चाहिए। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि कॉपी जब निकाला ही जाता है ना तो लगता है कि बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, फेलिंग हो जाए तो फिर आपका मार्क्स घट जाता है। इसलिए यहाँ पर हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक खोलने जा रहे हैं उसको बड़ी ध्यान से देखना होगा कि परीक्षा बोर्ड परीक्षाओं में कॉपी कैसे पेन से लिखे। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना पेन भी कन्फ्यूजन कर जाते हैं। क्या करते हैं ना, हम एक एक पॉइंट आपको डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले आपके पास 3 या 3 से अधिक पेन होना चाहिए। वो 3 पेन जो होना चाहिए ना, एक उसमें ब्लैक होना चाहिए और 2 ब्लू होना चाहिए, 2 ब्लू होना चाहिए। अब उसके साथ और क्या होना चाहिए उसको भी हम लोग एक एक पॉइंट करके देखेंगे। मैं अक्सर देखता हूँ कि एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट एक बढ़िया सा नया कलम खरीद लेते हैं जो चल देते हैं और एग्ज़ाम देने की। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एग्ज़ाम के दिन नया पेन नहीं खरीदना चाहिए। एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले आप 3 पेन खरीद लीजिए और उस पेन को कोशिश कीजिए कि जो पेन का पर्सन है ना उसमें से कम इतना इंक जरूर ख़त्म कर दीजिए लेकर। उससे फ़ायदा क्या होता है ना कि उसके बॉल जो होता है ना, उसके बॉल देखिए आधी स्याही खत्म होनी चाहिए। 3 से अधिक पेन खरीदते हैं और सभी पेन में आधी स्याही ख़त्म करके अलग जगह रख दे और बोर्ड के एग्जाम में इसी का इस्तेमाल करें। इससे फ़ायदा क्या होता है, नया पेन आप देखिएगा, नया पेन का बॉल थोड़ा सा स्लो चलता है, नहीं अच्छा चलता है, या चलता भी है तो उतना मतलब कड़ा नहीं दिखा पाता है, हल्का आता है। लेकिन कॉपी में हम बोल रहे कि आपकी कॉपी में हर हाल में डार्क लिखा होना चाहिए और एक मतलब स्मूथ पेन होना चाहिए जिसमें आपको स्पीड बने। इसलिए नया पेन कभी लेके एग्जाम सेंटर में नहीं जाना चाहिए। 2-3 दिन पहले खरीद कर और उसको 2-3 पेज, 4 पेज, 5 पेज घर पर क्या कीजिए, लिख लीजिए कि पेन खूब सुंदर हालात में आ जाए, चलने लायक हो जाए। तो वैसा ही पेन लेकर जाइए, तब जाकर आपका पेन का क्वालिटी अच्छा रहेगा। चलिए अब आ जाते हैं, आपको मालूम है कि जो बोर्ड की परीक्षा आप लोग देने जा रहे हैं उसमें 2 तरह का सवाल मिलेगा। सवाल चूँकि एक ही मिलेगा, सवाल इस बार एक ही मिलेगा जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव और बाकी आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव वो रहेगा। लेकिन आपके जो आंसर देना है ना उसके लिए 2 पेपर मिलेगा। एक पेपर होगा OMR
OMR जो आप मैट्रिक में परीक्षा दिए होंगे, आप देखेंगे OMR पेपर जो होता है, कलर हम दिखाएंगे, उसका भी लुक आगे दिखाएंगे। तो वो पेपर में क्या करना है, जैसे उसका आप लुक देख सकते हैं। OMR पेपर एक जस्ट लाइक इसी टाइप का होता है, जहाँ पर सिर्फ आंसर के लिए गोला लगाया जाता है। तो इस बार जो बोर्ड की परीक्षा में OMR आपको बिहार सरकार प्रोवाइड कर रही है, उसमें निश्चित तौर से आपका रोल नंबर, रोल कोड, नाम, फोटो लगा हुआ है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे उस सारे मिलने है, फिर भी आप एक बार अपने एडमिट कार्ड से उसको मैच करा लीजिएगा। बहुत बार ऐसा होता है किसी दूसरे के हाथ में चला जाता है, इसलिए कुछ लिखने से पहले अपने OMR को पेपर चेक कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा कि मेरा है कि नहीं है। अगर है तब क्या करेंगे, आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव का सेट मिलता है। मान लीजिए कि जो 100 नंबर वाला होगा 100 मिलेगा, और जो कम वाला होगा उसमें कम मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 100 नंबर ऑब्जेक्टिव का जो सवाल होगा उसमें से 50 ही अटैम्प्ट करना है, 50 ही ट्राई करना है। तो हम लोग ये चीज़ बहुत बड़ा सच्चाई है कि OMR पेपर जो होता है ना, एक कंप्यूटर के मशीन द्वारा चेक किया जाता है, इसलिए OMR पेपर कभी मूव नहीं होना चाहिए ज़्यादा। बहुत बार केहूनी धकर बच्चे एग्जाम सेंटर पर बैठ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, पौ जाता है, तो वो कंप्यूटर स्कैन नहीं करता, उतना भाग को छोड़ देता है। इसलिए OMR पेपर जितना सुरक्षित आपके हाथ में प्राप्त, उतना ही सुंदर से उसको फिर आप बनाकर आंसर और रिटर्न करने की कोशिश कीजिए। ना कि उस पर पसीना गिराइए, ना कि उसको मोड़िए, ना उसको गंदा कीजिए, किसी तरह का नहीं कीजिए। उसमें कटा फटा भी थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, उस OMR पेपर पर प्रयास कीजिए ना कि ब्लैक पेन का यूज कीजिए, क्योंकि ब्लैक पेन जो होता है ना, कंप्यूटर महोदय बहुत जल्दी स्कैन करता है। इसलिए ब्लैक में भी वैसा नींबू वाला पेन लीजिए। जेल पेन कतई मत लेके जाइएगा, पहले बताते हैं, जेल पेन लेके नहीं जाइएगा। बॉल पेन में आपको ऐसा पेन लेके जाना है ना जिसका नींव थोड़ा सा मोटा लिखा है, क्योंकि आपको ये गोला जो है ना, गोला जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये गोला जैसे इस तरह मान लीजिए, ये मोटा चलेगा तो इसको पतला चलेगा तो ज़्यादा समय लगेगा, मोटा चलेगा तो इस गोला को प्यार से, पूरे प्यार से, हम तो मतलब यहाँ कंप्यूटर पर कर रहे हैं, आपको वहाँ कॉपी पर करना है, ही प्यार से इसको साफ समझिए कि पेंटिंग कर रहे हैं, समझिए थोड़ा देर के पेंटर बन जाइए, इसको बनाने में पेंटर बन जाइए। अब देखिए इसको जितना ही सुंदर ढंग से गोला कीजिए, कुछ भाग नहीं रहे। ये आपका गोला करने का तरीका होगा। हो सकता है मेरे जो कंप्यूटर का कलम है थोड़ा सा उतना अच्छा से नहीं चल पाता हम लोग से, नए हम लोग इसके चलिए यहाँ हुआ। अब क्या करना होगा, जैसे बहुत बार होता है कि हम लोग जैसे 9 नंबर का पहले यहाँ देख रहे हैं डी टिक लगा है और डी हम लगा लिए, अब कहीं से मदद मिल गया, चाहे अपने ही दिमाग में पैदा हो गया कि नहीं सी होना चाहिए, तब नहीं, उसको आप रिप्रिंटिंग नहीं करेंगे। आप एक बार एक का गोला लगा लिए तो दूसरे, अगर उसका आंसर है तो उसको सोचिए कि आपका 1 नंबर गया, दूसरा गोला नहीं लगाएंगे, व्हाइटनर नहीं लगाएंगे, ब्लेड नहीं मारेंगे, किसी तरह का। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गोला लगा कैसे काट देते हैं और सोचते हैं कि दूसरा रंग देते तो सही जगह नहीं है। एक लाइन में, इस लाइन में आपको एक सिंगल किसी का गोला लगाइए, राइट हो या रंग हो। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले कि इसके लिए पहले जो 100 सवाल है उसको पहले 100 सवाल को आराम से पढ़िए, जो साफ कंफर्म हो जा रहा है कि हमारा सी आंसर है तब पेंट कर दीजिए। फिर अगला पढ़िए, कंफर्म हो जाए तब लगे, नहीं तो आगे बढ़िए, क्योंकि आपको 100 विकल्प दिया गया, उसमें से मात्र 50 ही बनाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 50 से आगे बढ़ जाते हैं, 60-70 बनाते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है आपके 2 दिक्कत हो जाएगा। ऊपर से वो काउंट करता है मशीन, ऊपर से जहाँ 50 बनेगा उसी में से आपका राइट और रॉन्ग को डिफाइन करता है, बाकी को छोड़ देता है, ठीक है। या कभी कभी आपका कॉपी पेंडिंग में भेज दिया जाता है। जब कंप्यूटर पेंडिंग में भेज देगा तो फिर आपको परेशानी ज़्यादा हो जाएगा, आपका रिजल्ट रुक जाता है और सुनने में आता है कि पेंडिंग रिजल्ट, तो बहुत मेहनत करके लाना पड़ता है। इसलिए उससे ऐसे गलतियों से नहीं बचे। OMR पेपर पे जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं ध्यान कि OMR में आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव वाला सेट में 50 ही बनाना है, और 50 बनाइए, 100 छोड़िए और आराम से इसको शांतिपूर्वक OMR पेपर को बनाइए। कहीं कट फट या ज़्यादा इरेजर या ब्लेड वगैरह के प्रयोग नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। OMR पेपर एक सिंथेटिक पेपर होता है जिसको कंप्यूटर चेक करता है, और वहाँ इसमें पेपर में गलती होती है तो फिर आपका पेपर नहीं चेक होगा, फिर आपका रिजल्ट खराब होगा, फिर एक साल आपका बर्बाद होगा। चलिए अगला जो पॉइंट चलते हैं सब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव के लिए क्या होता है, सब्जेक्टिव के लिए एक कॉपी मिलता है। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार बोर्ड में अब कॉपी का जो पैटर्न है, हम लोग जो क्लासरूम में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, वो कॉपी ऐसा वाला होता है, ठीक है। लेकिन बिहार बोर्ड उस कॉपी को ऐसा कर दिया है, ठीक है, जैसे हम कॉपी का डिजाइन दिखाते हैं। ये वाला कॉपी हो गया। ये वाला जो कॉपी हुआ, इस कॉपी में ध्यान रखना है, ये कॉपी आपको, यानी इसको लैंडस्केप में बोला जाता है, आपका कॉपी ऐसा मिला रहेगा
और आपको क्या करना है ना कि यहाँ पर आप जैसे लिखना चाहते हैं तो देखिए ये भी एक चौथाई है, चौथाई जो भी नाम लिखा है चौथाई के रूप में इसको रखेंगे, और ये भी एक चौथाई है। ध्यान रखना है कि आपको ना इधर कुछ अपना आंसर लिखना है और ना इधर लिखना है। ये जो जगह है आपके लिखने लायक नहीं है, ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को नोट करके जाइएगा। ज़्यादा देखिए आपको बोले ना कि आप एग्जाम पेपर में जैसे बता रहे हो सजा दीजिए ना, आपका रिजल्ट हम बताएंगे कैसा आएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करिए, जिससे आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है तो शॉर्ट क्वेश्चन में मान लीजिए कि 1 से चालू होता है, आराम से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिख दीजिए, यहाँ पर उत्तर लिखिए, जैसे लिखिए, ये मेरा कलम अच्छा से नहीं चलता है, उत्तर लिखिए और आराम से उस बात को लिखिए, उसका जवाब लिखिए। जरूरत पड़े तो पॉइंट अगर आपके पास याद है तो ब्लैक से लिखिए और उसका आंसर। प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं होता, सिर्फ प्रश्न का नंबर, हाँ नंबर जो हो स्पष्ट हो, साफ, उसमें कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए, स्पष्ट हो, और उसके बाद आंसर। क्योंकि आंसर लिख रहे हैं, अगर प्रश्न ही नहीं पता चलेगा क्या नंबर क्या है तो फिर चेक करने वाला आपका नंबर नहीं दे पाता, उसके पास भी मजबूरी में कैसे नंबर जाएगा, किसका आंसर है। ये लिखने के बाद यहाँ तक लिखते रहिए। अब इसमें करना क्या है कि इसमें हम इसमें ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत कुछ इसमें बताना है, मेन पेपर है। अब इस पर लिखेंगे। अब आपके मन में आ रहा है सर शॉर्ट का आंसर कितना लिखें, तो देखिए शॉर्ट का आंसर आपको कुछ लिखना है, 1 पेज में 2 ही शॉर्ट को लिखिए, 2 ही शॉर्ट। ध्यान रखेंगे, जो जैसे यहाँ लिख लिए, यहाँ तक शॉर्ट पेज पर आ जाइए, 1 आंसर लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर को 2 नहीं आ रहा है, हमको 4 नंबर आ रहा है तो 4 का उत्तर लिखिए और फिर लिखिए, और इस तरह हम यहाँ पूरा लिख लेंगे। यानी हमको ध्यान रखना है कि जो आपका कॉपी अवेलेबल होगा उसमें 2 आंसर ही आपका पर्याप्त होता है। अगर 2 लिखते हैं तो निश्चित रूप से कॉपी चेक करने वाले आपको 2 नंबर का 2 नंबर मिल जाता है। लेकिन आप इसमें अगर 3 हटाइएगा ना तो फिर आपके साथ हो क्या सकता है ना कि आपका 2 नंबर का जो प्रश्न है वो 1.5 नंबर में तब्दील हो जाता है कभी कभी। पहले बताते हैं जो काम की चीज़ बताते हैं, और बहुत सारे बच्चे हम लोग देखते हैं 4-4 प्रश्न लिख देते हैं। 4-4 प्रश्न नहीं लिखिए यार, 4-4 प्रश्न मतलब बहुत छोटा छोटा उसका पॉइंट आया, बहुत छोटी बात हुई, और 2 नंबर में थोड़ा सा आपको लिखना ना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ना। इस तरह आपको एक ध्यान रखना होगा कि आपको इस पर भी हर पेपर का हम वीडियो बनाए हैं, इंग्लिश का, हिंदी का, अकाउंट का, बीएसटी के, क्योंकि हम कॉमर्स के टीचर हैं, इससे जुड़े पेपर को आपके एग्जाम के 1 दिन पहले रात में आपको वीडियो प्रोवाइड होगा, मात्र 5 से 6 मिनट का वीडियो, उसको जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि आपका पेपर कैसा मिलेगा हाथ में उसको हम क्लियर करेंगे। तो इसमें क्या करना है ना, इसमें आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो सेटअप है ना, ये सेटअप में कुछ नहीं करना है, सिंपल फंडा है। आप 2 लिखिएगा और आपके पास जो सवाल है ना इसमें 30 गो प्रश्न पूछेगा, 30 गो 2 नंबरिया में, लेकिन आपको जवाब देना है मात्र 15 सवाल के, किसी 15 का। तो आप 1 नंबर के आंसर जानते हैं, 2 नंबर के जानते हैं तो लिखिए, 3 नंबर के जानते हैं तो लिखिए, जैसे जैसे जानते हैं आप 15 लिखना है, यानी 15 छोड़ना है। ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी बच्चे 16-17 लिख लेते हैं, आखिर छोटे में टाइम बर्बाद हो जाता है। देखिए कॉपी जब भी चेक होता है अधिकतम 15 ही चेक होगा, कम जितना लिखिएगा चेक कर दिया जाएगा, लेकिन 16 लिखिएगा तो 16 नहीं चेक होगा, 17 लिखे नहीं। इसलिए कभी भी ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं, क्योंकि काट दिया जाता है एक्सेस आंसर लिखकर। ठीक है, तो इस तरह आप लोग क्या कीजिए, इस भाग को बढ़ावा से इधर कुछ मत टपाइएगा, इधर और इस साइड में कुछ मत टपाइएगा, इसके बीच में लिखिएगा, और एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न के बीच में कम से कम 1 लाइन सादा जरूर रखिएगा कि वह स्पष्ट लगे कि वो 1 नंबर का आंसर है, ये 2 नंबर का। बहुत बेहतर रिजल्ट आपका आएगा। चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट में हमारा सबसे पहला पॉइंट, एक पॉइंट पर ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपके पास 2 से अधिक पेन होना चाहिए, ये तो पहले ही बता दिए क्यों होना चाहिए, पेन खत्म हो जाएगी तो फिर वहाँ मिलेगा नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, चलिए ये आप लोग देख लीजिएगा, कहा जाता है ना कि भाग खराब होता है तो दूसरे की गलती से अपना एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए आप लोग ईमानदार हैं, हम जान रहे हैं कि अब बच्चे चीट के लायक नहीं सोच के जाते हैं, लेकिन सभी बच्चे पर हम लोग एक नियम नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले आपका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में, कभी सेकेंड सिटिंग में पड़ेगा ना, आपसे एक दिन पहले किसी का एग्जाम हुआ होगा, तो हो सकता है कि बहुत ईमानदार बच्चे में कुछ ऐसे बच्चे हो जाते हैं, लेकिन अब बिहार बोर्ड के एग्जाम के अंदर कुछ नहीं जाता, ये चीज़ हम जानते हैं, अब नहीं जाता है, लेकिन फिर भी जानते हैं ना कहीं कुछ ऐसा बच्चा होता है कितना हो नियम कानून लगा दिया तनका सुखी करिए लेता है, तो क्या करता है, चिट पुर्जी ले जाता है, और वह किसी कारण से क्या करता है ना कि अंत में उसी रूम में बिक देता है, और बिकता है ना तो उसका
चीट पुर्जा बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा तो नहीं जाता है, गलती से 100-2000 में कोई बच्चा, वो चीट पुर्जा आपके ब्रेंच के नीचे अगर गिरा है और आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो पहले ही आप जाकर देख लीजिए अगल बगल में अगर चीट पुर्जा तो उसको उठाकर चुनकर खिड़की से या जहाँ कचरा रखता है वहाँ रख दीजिए। नहीं तो जानते हैं क्या होगा, किसी और की गलती किसी और को सज़ा मिल जाता है। मान लीजिए कि आप नहीं ध्यान दें कि हम नहीं लाए भाई, हमारा पेपर नहीं है, आप लिखने लगे, आपने सवाल मिला, कॉपी मिला, आप मशगूल हो गए, अब कोई पदाधिकारी आ गया, कोई अफसर आ गया, कोई टीम आ गया, वो जांच कर रहा है तो देखने लगा पुर्जी गिरा है। अब तो आपसे कुछ आप सफाई नहीं सुनता चूँकि आप स्टूडेंट हैं, और उसके चक्कर में आपको एक्सपेल कर देगा, आधा घंटा के लिए कॉपी छीना जा सकता है ना। तो ये सब चीज़ों से देखना है कि पहले दिन जाना है, पहले दिन रोज़ जाना है तो आपको 15 मिनट 20 मिनट पहले एंट्री में रहना, तो आराम से अपने नीचे डेस्क भी कहीं कहीं डेस्क ऐसा होता है खंड वाला होता है ना, उसमें भी चेक करके पुर्जे निकाल कर रख दीजिए, और अगल बगल में हो तो उसको साफ़ कर लीजिए और तब शांति से बैठिए। ये दूसरा मेरा ट्रिक है। तीसरा मेरा ट्रिक क्या होगा उसको भी देखेंगे। चलिए, कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले अपना नाम देखिए, सबसे पहले आपका नाम, रोल नंबर, कोड ओएमआर शीट पर अच्छी तरह से भर ले। ये भरने की बात है, लेकिन अब भरना नहीं है, ऑलरेडी आपकी कॉपी पर ओएमआर पर सब कुछ भरा हुआ रहेगा। आपको एक ध्यान रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना बेटा, इस चीज़ को तुम ध्यान रखना, ये चीज़ को ध्यान रखेगा ना, तुम्हारा परीक्षा कतई खराब नहीं जाएगा। जैसे तुम लोग को मालूम है कि इस बार बिहार बोर्ड 10 सेट में प्रश्न देगा, A B C D E F G H I J ऐसे देखिए, यहाँ पर तक 5 हुआ, यहाँ तक 5 हुआ, 10 सेट हो गया। 10 सेट में तुमको कौन सा सेट मिलेगा, इसका नियम है कि पहले ए, जो लड़का ब्रेंच पे बैठा पहले ए मिलेगा, उसके बाद बी मिलेगा, उसके बाद सी मिलेगा, उसके बाद डी मिलेगा, उसके बाद ई मिलेगा। तुम मान लो यहाँ बैठो, यहाँ पर बैठो, तुमको ई प्रोवाइड होगा, तुम्हारे बाद जो एफ वाला को मिलेगा, तो तुमको क्या करना है, इस चीज़ को रखना। ये चीज़ गलती करेगा बड़ी परेशानी करता है। तुम्हारा सेट जो सवाल के प्रश्न पर उसमें बहुत बड़ा में ई लिखा होगा, बहुत अच्छा में लिखा होगा, उस सेट लिखा होगा, स्पष्ट लिखा होगा सेट ई। तो तुम अपने ओएमआर पेपर में जहाँ साइन करना होगा साइन कर देना, हड़बड़ाना नहीं, ओएमआर पेपर के लिए हड़बड़ाना नहीं, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है थोड़ा सा। और अपने क्या करना ना कि अपने सेट पर एक भरने के लिए जगह दिया होगा कि आपको कौन सा सेट मिला है, ए बी सी डी। तो अगर ई मिला है तो आप क्या करेंगे, अपने ई वाले में बॉक्स में गोला लगा लेंगे। जो सेट आपको मिलेगा उसको गोला जरूर लगा लीजिएगा, निश्चित रूप से लगा लीजिएगा, तभी कंप्यूटर समझेगा कि एफ नंबर ई नंबर सेट इस स्टूडेंट को मिला था, इसका स्टाइल सवाल का ऐसा था। ये कर लीजिएगा। और तब क्या कीजिएगा, हैंडराइटिंग फास्ट और अच्छा भी होना चाहिए। दूसरा देखिए, ये तो ओएमआर पेपर पर बात है, ओएमआर पर आपको कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ गोला लगाना है, गोला लगाना है, गोला लगाना है, 50 तक गोला लगाना है। क्लियर। ईपीएस मिलेगा, 70 का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 35 लगेगा। हिंदी, इंग्लिश, बीएसटी, ईपीएस छोड़कर अकाउंट सब में आपको 100 नंबर का होगा, 50 लगाना होगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, 1 घंटा 10 मिनट के बाद ओएमआर पेपर आपसे ले लेगा, लोग 1.25 घंटा के बाद ले जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप 1 घंटा से अंदर में बनाने की कोशिश कीजिएगा, बन भी जाता है, बहुत 50 को बनाना है, बन जाएगा। समय जितना बचाइएगा उतना आपको सब्जेक्टिव लिखने में लगाइएगा। सब्जेक्टिव लिखने जाइएगा ना तो ध्यान रखिएगा, आप आंसर देखिए। एक चीज़ हम बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं, आप किस शिक्षक के पास पढ़ें, कौन से एडिटर किताब पढ़ें, कौन से नोट्स पढ़ें, कौन से एटम बम पढ़ें, कौन से गैस, उससे कुछ मतलब नहीं होता। मतलब क्या होता है, आपका जो सवाल है उसका जवाब लिखें कि नहीं लिखें, किताबी भाषा में नहीं होना चाहिए। आपको उसके बारे में लिख दो यार, उसके बारे में लिख दो, तुमको लिखने आता है उसके बारे में 5 लाइन 6 लाइन लिखो। ये मत सोचो कि माथा मत पीटो कि आंसर याद है कि नहीं है, अरे भाई ये लाइन पर क्या होगा, ये सब नहीं चलता। आप लिखो ना यार, कॉपी जो चेक होता है वहाँ आंसर 50 कॉपी में 50 टाइप का होता है, लेकिन सबको नंबर दिया जाता है। इसलिए ध्यान रखना है, हम कॉपी का ट्रिक बता रहे हैं लिखने का, आप आंसर लिखो और आंसर ऐसी होनी चाहिए ना जो सुंदर क्वालिटी में लिखा होना चाहिए, यही तो जरूरी है। लाख आंसर सही होगा, हैंडराइटिंग गड़बड़ गिला कर लीजिएगा, इधर नहीं अच्छा हैंडराइटिंग बनाइएगा, पेन अच्छा नहीं यूज़ कीजिएगा, तो फिर आपके कॉपी में मार्क्स काटा जाता है। यही जादू है। हम बहुत बार ये भी बताते कि अगर आपको आंसर याद है तो लिखिए ना, उसको नहीं याद है तो भी लिख दीजिए, जोड़ के लिखिए ना, जोड़ के लिखिए। आगे चलते हैं। चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से पढ़ना चाहिए। इस पर वीडियो हम हर सब्जेक्ट का अलग अलग लेके आएंगे, 5-5 मिनट के लिए। एग्जाम कल होगा, रात में आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे।
तो उस पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आप करंट दिमाग में रहेगा ना, करंट रहेगा, क्योंकि आप हमसे जुड़े, हम अपने चाहते हैं कि अपने से जितने बच्चे जुड़े उनके बेहतर भविष्य के लिए हर बात हम दिल से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे बच्चे को अच्छा से रखिए, स्वस्थ रखिए और अच्छे उनका रिजल्ट दीजिए, और वो बड़ी मेहनत से पढ़ें, बड़ी हमारे डांट फटकार में रहते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे शिक्षक हैं जो अपने ऑफलाइन क्लासों में बच्चे को हिलने तक नहीं देते हैं। इसलिए ये डिसिप्लिन हम रखते हैं, और इसी डिसिप्लिन के कारण हो सकता है कि आप लोग मेरे पास आते होंगे और इसके साथ पढ़ाई भी लेकर जाते हैं। तो देखिए, उसी से जब भी क्वेश्चन मिले तो थोड़ा सा 5 मिनट क्वेश्चन के लिए टाइम 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, अच्छा ढंग से पढ़ लीजिए, हड़बड़ाइए मत कि आंसर आया फटाफट लिखने से। उसका हो सकता है जिस आंसर को लिख रहे हैं उसके बाद और हल्का क्वेश्चन कहीं मिल जाए ना, वो और इजी मिल जाए, तो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन लिमिट है उसी को बनाइएगा। चलिए अब देखिए 6 नंबर, आपको यह पूरी तरह क्लियर हो जाना चाहिए कौन से क्वेश्चन कितना मार्क्स का पूछा गया है। ये आपको ऑलरेडी मालूम है, इसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस पर सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आएंगे, आपको क्लियर कराते हैं। चलिए कोशिश करें कि सभी क्वेश्चन का आंसर अपने शब्द में लिखिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखना, इसको याद रखना। आप लोग मॉडल पेपर पढ़ते हैं, गेस्ट पेपर पढ़ते हैं, बहुत सारे प्रकाशन के होते हैं, वो ठीक अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन आंसर जो देना ना तुमको उसको दिमाग मत पीटना, वही आंसर लिखेंगे। तुमको पूछ दिया ना कि भाई प्रबंधक से क्या समझते हैं, तो प्रबंधक के बारे में जो जानता है 6 लाइन लिख, 7 लाइन लिख। कॉपी के शॉर्ट क्वेश्चन है तो आधा में लिख, फुल है तो उसी कॉपी को देखो। शॉर्ट लिखने के लिए बता दिए है कि एक पेज में 2 शॉर्ट लिखो, ना उससे ज़्यादा लिखो ना उससे कम लिखो, ठीक है। लॉन्ग लिखना भैया, तो लॉन्ग लिखना तो पूरा पेज में लिखो, पूरा पेज में लॉन्ग लिखो। अब तुमको पूरा पेज में नहीं लिखने आ रहा, आधा लिखने आ रहा तो मत कोशिश करो, उसमें पूरा जोड़ो, हम कह रहे हैं पूरा जोड़ो और अपने शब्द में लिखो। यार तुम लिख सकते हो तो लिखो, क्योंकि कॉपी जब चेक होती है तुम्हारी एक कॉपी नहीं होती, तुम्हारे जैसे 50 कॉपी प्रत्येक दिन एक कॉपी चेक करने वालों को मिलता है, 30 मिलता है, कभी कभी 40 भी मिलता है। उस तरह डेली आपको 10 दिन कॉपी चेक होती है, डेली उस टीचर को मिल रहा है, तो कितना आंसर को मैच कराएगा, उसके जैसा उसका नहीं, उसका जैसा उसका नहीं। वो सिर्फ एक थीम पढ़ता है कि भाई वाकई में जिसको कोई गाना गाता है, किसी गाया हुआ गाना गाया जाता है तो उसके से थोड़ा गाया जाता है, लेकिन लोग उसको भी सुनता है ना, इसलिए ध्यान रखेंगे कि आप अपने शब्द में लिखें। चलिए अगला पॉइंट है, जो भी क्वेश्चन का आंसर जितना शब्द में देना बोला जाए उतना ही लिखें। हाँ एक बात ध्यान रखना, हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं लोग की कॉपी में एक नहीं पेज लिखना, 2-2 पेज 3-3 पेज लिख लेते हैं, नहीं उससे कुछ नहीं फायदा होता, बकवास ज़्यादा करने से कोई। शॉर्ट क्वेश्चन लिखना आधा पेज का होता है, देखिए उसमें शब्द होता है, वो हम आधा पेज में बता देंगे अट जाएगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन बच्चा 1.5 पेज में लिख रहा है, अरे उससे नहीं नंबर मिलेगा। 2 नंबर का है तो 2 से ज़्यादा कोई आपको नहीं देगा। चलिए आपके मन में आ रहा है कि सर वो ट्रिक नहीं बता रहे हैं, वो जादू नहीं बता रहे हैं, यार जादू है, देखना तो पड़ेगा वीडियो में, नहीं बने रहिए मिल जाएगा। कॉपी पर भी कभी कट फट नहीं करना चाहिए, कॉपी पर कभी काट फाट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जो आंसर लिखा गया छोड़िए, उसको गलती हो गया, ज़्यादा काट कूट करने की कोशिश नहीं करेंगे। नहीं अगला जो पॉइंट हमारा, जो भी क्वेश्चन हो फुल कॉन्फिडेंस से उसी क्वेश्चन का सबसे पहले उत्तर दें। ये नहीं कि 1 नंबर लिखेंगे तो 2 लिखेंगे 3 लिखेंगे, नहीं आप शॉर्ट में बना रहे हैं, आप 4 लिख लीजिए। आपको 4 आ रहा 4 लिखिए, 6 आ रहा 6 लिखिए, 8 आ रहा 8 लिखिए, 10 आ रहा 10 लिखिए, 15 पुगा दीजिए। घड़ी नहीं रहेगा, घड़ी आपके जो यहाँ एग्जाम हो वहाँ हो सकता है दीवारों पर घड़ी लगाने का परमिशन मिला है, वहाँ लगेगा। देखिए उसके बाद जो आया है 11 नंबर क्वेश्चन, यही जादू था, यही जादू। कोशिश करें कि सभी क्वेश्चन का आंसर दें, यही जादू है। देखिए हम लोग बहुत बार देखते हैं कि अगर 15 लिखना है तो बच्चे 12 लिखकर छोड़ देते हैं, 3 नहीं लिखते हैं। अगर उस बच्चे से पूछा जाए भैया तुम 3 क्यों नहीं लिख रहे हो, तो हमको नहीं आता है, देखिए ये नहीं करो। हम तुमको ये लास्ट में टिप्स बता रहे हैं, तुमको क्या करना है कि तुमको जय को प्रश्न का आंसर अच्छा से आया, अच्छा से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तुमको लग रहा है कि अब हमको मान लीजिए 15 लिखना है, हमको 10 आ गया, 8 आ गया, 7 ही आ गया, लिख लिया। तुमको लग रहा है कि अब छोड़ देते हैं, अगला अब क्या करें, हमको नहीं आ रहा, नहीं छोड़ो मत, जादू है, छोड़ो मत। पहले बता दें तुम क्या करना, तुम्हारा इकोनॉमिक्स एक्स्ट्रा में ना ऐसा नियम करना, तुम हर प्रश्न का आंसर लिखो, बस लिखो। तुमको ऊपर वाला याद है ना, ऊपर वाला लिखना नहीं। जब नहीं याद है छोड़ने से अच्छा है तो कॉपी सादा रख देने से अच्छा है, तो ये तरीका बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब कॉपी हम सादा देंगे तो वहाँ के एग्जामिनर हमको कुछ नंबर नहीं देने जा रहा है, कोई आपको नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ लिख देते हैं, थोड़ा सा उससे रिलेटेड लिख देते हैं, तो निश्चित रूप से उसको लगेगा कि आंसर भाई चलो ठीक है लिखा, मिल जाएगा। इसलिए आप प्रयास करें कि आप एक भी क्वेश्चन परीक्षा में मत छोड़ के आए। आपको 10 आ रहा है 10 लिखिए, और 5 का आंसर अगर नहीं आ रहा तब आप उसी सब्जेक्ट से जुड़े
उसी में से कहीं का प्रश्न का आंसर आप उससे मिला जुला के जोड़ छेद कर पुगाइए, जगह भरिए, बस ना ही कहेंगे यही जादू है। ठीक है।